तो दोस्तों मैं आपको आज ये दिखाऊंगा कि हार्ड डिस्क को कैसे पीसी से कनेक्ट करते हैं, एसएसडी को कैसे पीसी में कनेक्ट करते हैं और उसे यूज़ करते हैं। और मैंने एसएसडी का वीडियो पहले ही दिया हुआ है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिए। अभी देखिए मेरे पास एक टीबी का वेस्टर्न डिजिटल का हार्ड डिस्क है और मेरे पास अभी यहाँ पर एक बहुत पुरानी 1 टीबी का तोशिबा का हार्ड डिस्क है और यहाँ पर मेरे पास एक 250 जीबी का सीगेट का हार्ड डिस्क है और यहाँ पर मेरा एक 128 जीबी का एसएसडी है। तो मैं क्या करूँगा अभी ये वाला जो तोशिबा का हार्ड डिस्क है उसको मैं यूज़ नहीं करूँगा। ये नया वाला आज जो मैंने ख़रीदा है इसको मैं आज इसे कनेक्ट करूँगा मेरे मदरबोर्ड से और इसे पार्टीशन करके दिखाऊँगा कि कैसे पार्टीशन किया जाता है। आपके बीच में बहुत मैक्सिमम लोग ही ये जानते हैं कि पार्टीशन कैसे किया जाता है, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो आज भी मुझे सुनाई देता है कि मेरे को पार्टीशन करना नहीं आता और कैसे ओएस डालना पड़ता है ये नहीं आता है। तो मैं आज आपको विंडोज़ 10 डाल के दिखाऊंगा, वो भी मेरे यूएसबी से। तो मेरे पास एक ये 32 जीबी तोशिबा का यूएसबी है। इस पर काली लिनक्स 2022 एंड विंडोज़ 10 का एक वर्जन है। तो इसको भेनटॉय के मदद से मैंने इसे बूटेबल बनाया है। ये भेनटॉय के मदद से कैसे बूटेबल किया जा सकता है एक से ज़्यादा ऑपरेटिंग सिस्टम को, तो ये मैं दूसरे वीडियो में दिखाऊंगा। आप इस वीडियो को आखिरी तक देखिए क्योंकि हर एक स्टेप इसमें क्रूशियल होता है। तो देखिए, तो मैंने क्या किया यहाँ पर मैं एक साटा केबल लिया है और ये साटा केबल को मैंने साटा 3 पोर्ट से मदरबोर्ड के जो साटा 3 पोर्ट मेरे पिछला वाला वीडियो में आप देख सकते हैं, तो साटा पोर्ट 3 पोर्ट के साथ इसको कनेक्ट किया है और एक इसमें पावर केबल लगता है। अगर आप यहाँ पर देखिएगा तो ये जो है मेरे उंगली जिस पर है ये है साटा पोर्ट और उसके ठीक बगल में यहाँ पर जो है ये है पावर केबल। ओके, और जो भी है आप उसको टच मत कीजिए, बस इन दोनों का ही इस्तेमाल कीजिए। तो देखते हैं। तो देखिए कुछ इस तरह से मैं इन दोनों पोर्ट को कनेक्ट किया हुआ हूँ और मैं अभी इसको नहीं डालूँगा, ये बस यहाँ पर रहने दूँगा क्योंकि ये मेरा बहुत पुराना कंप्यूटर है। ये लगभग 2017 का है, इसमें ज़्यादा कुछ भी नहीं है। ये मेरा जो कंप्यूटर है उस पर कुछ ग्राफिक्स का कुछ काम भी नहीं होता है, सिर्फ कोई प्रोग्रामिंग होता है और थोड़ी सी गेम भी चलता है। तो इसलिए यहाँ पर मेरा डुअल कोर प्रोसेसर है, सिंपल इंटेल का डुअल कोर। एक 2 जीबी का एनवीडिया का ग्राफिक्स कार्ड लगा हुआ है और 8 जीबी का रैम है, रैम स्टिक्स है, दो 4 जीबी करके 8 जीबी का रैम है। तो बस यही मेरा जो कॉन्फ़िगरेशन है वो है। तो मैंने अभी क्या किया, इस 1 टीबी का WD हार्ड डिस्क को मैंने कनेक्ट किया। अभी मैं मेरा पीसी को ऑन करूँगा। ओके, ऑन करने से पहले आप देखिए मैं यहाँ पर मेरा जो तोशिबा का USB है उसको मैंने लगा दिया। अभी मैं मेरा पीसी को टर्न ऑन करूँगा। तो अभी मैं मेरा पीसी को टर्न ऑन किया हूँ। अभी देखिए यहाँ पर गीगाबाइट का मेरा मदरबोर्ड है, तो इसमें ऑटोमेटिकली आपको ये जो ऑप्शन है वो आ गया है। देखिए काली लिनक्स भी है और मेरा विंडोज़ 10 भी इंस्टॉल हुआ है। तो मैं क्या करूँगा, सिंपली इसको विंडोज़ 10 पर लाकर इसको मैं एंटर दबा दूँगा और यहाँ पर सिस्टम ऑटोमेटिकली चलेगा। तो देखिए यहाँ पर कुछ लैंग्वेज को सिलेक्ट करने को कह रहा है कि यहाँ पर आप कौन से लैंग्वेज में यूज़ करेंगे। तो इसके लिए आप यूनाइटेड स्टेट्स में रहने दीजिए और टाइम और लोकेशन को भी आप यूनाइटेड स्टेट्स रहने दीजिए और कीबोर्ड भी यूएस कीबोर्ड है। तो इसको बस आप नेक्स्ट कर दीजिए। इसके बाद देखिए इंस्टॉल नाउ, इस पर क्लिक कीजिए और थोड़ी सी वेट कीजिए, ये अपने आप स्टार्ट हो जाएगा। तो अभी यहाँ पर देखिए मेरे पास बहुत सारे वर्जन है। विंडोज़ 10 होम है, विंडोज़ 10 होम एन,
होम सिंगल लैंग्वेज, होम एडुकेशन, होम प्रो एन, और यहाँ करके ये इस पर मेरे पास वर्क स्टेशन के भी जो वर्चुअल मशीन है उसका भी है। तो मैं क्या करूँगा, ये जो विंडोज़ 10 प्रो एन है इस वाले को अब मैं सिलेक्ट करूँगा। आप आपके हिसाब से कोई भी चूज़ कीजिए। अगर आप होम चूज़ करेंगे तो आपका बेसिक कॉन्फ़िगरेशन रहेगा, और आप अगर प्रो और ज़्यादा वर्जन आप चूज़ करेंगे तो उस पर आपको बहुत सारे टूल प्री इंस्टॉल मिलेगा। तो मैं यहाँ पर मैं विंडोज़ 10 प्रो एडुकेशन सिलेक्ट करके नेक्स्ट दबा देता हूँ। अभी यहाँ पर एक लाइसेंस एग्रीमेंट आया है, देखिए बहुत सारे पेज इस पर है। तो दूसरे कंट्री में क्या करते हैं तो इसको पूरा पढ़ते हैं, क्योंकि ये कंपनी का डायरेक्ट लाइसेंस एग्रीमेंट होता है, तो इसको आपको एक्सेप्ट करना पड़ता है। तो हम इंडियन तो जुगाड़ू है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, सिंपल इसको ना पढ़ के आप यहाँ पर क्लिक कीजिए और नेक्स्ट बटन को क्लिक कीजिए। अभी देखिए यहाँ पर दो है, अपग्रेड इंस्टॉल और कस्टम। तो अपग्रेड में आप क्या कर सकते हैं, अगर आपके पास पहले से ही कोई विंडोज़ 10 इंस्टॉल्ड है तो उसको आप इस पर से अपग्रेड कर सकते हैं, अपग्रेडेशन कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं और बहुत सारे कुछ कर सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल मेरे पास ये मेरा नया हार्ड डिस्क है, इसलिए मैं इसको अपग्रेड ना करके इसको कस्टम करूँगा, जो कि एडवांस है। तो आप कस्टम पर क्लिक कीजिए। अभी देखिए यहाँ पर एक पार्टीशन ही दिखाई दे रहा है। यहाँ पर 1 TB का मतलब है ऑलमोस्ट 1024 GB। लेकिन उस पर क्या है, कुछ सिस्टम फाइल के लिए आपको यहाँ पर फुल जो कैपेसिटी है वो आपको कभी भी नहीं मिलेगा। आप कोई भी हार्ड डिस्क उठा लीजिए, SSD उठा लीजिए, आपको फुल कैपेसिटी जो दिखाई जाता है वो नहीं मिलता। तो मैं अभी इसको क्या करूँगा, पार्टीशन में डिवाइड करूँगा। तो पार्टीशन के लिए यह स्टेप बहुत क्रूशियल है, आपको सिलेक्ट करना है। आपको यहाँ पर आपकी मर्ज़ी चलेगा। इस 931.5 GB जो स्पेस है, इसमें से 500 MB विंडोज़ 10 के सिस्टम फाइल के लिए ये सेव रहता है, और बाकी जो स्पेस है उसको आप यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर देखिए बहुत सारा ऑप्शंस है, रिफ्रेश, लोड ड्राइवर, डिलीट, एक्सटेंड, फॉर्मेट, जो डिसेबल्ड है अभी तक। और यहाँ पर देखिए एक न्यू वाला आइटम है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपली ये जो न्यू वाला टैब है इसको आप दबा दीजिए। तो देखिए यहाँ पर आपको साइज़ मांग रहा है कि आप एक पार्टीशन को, मतलब C ड्राइव, D ड्राइव और E ड्राइव को आप कौन से पार्टीशन में डिवाइड करोगे, ये आपको यहाँ पर दिया गया है। तो मैं क्या करूँगा, 250 GB लेकर एक ड्राइव बनाऊँगा। तो ये इसके लिए 250 GB आप यहाँ पर नहीं टाइप कर सकते हैं, यहाँ पर MB में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 250 मीन्स 1 GB इक्वल टू 1024 MB होता है। 1 GB इक्वल टू 1024 MB होता है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, वो 24 हटा दीजिए, सिंपली आप 1000 से मल्टीप्लाई कीजिए। तो यहाँ पर 250 और एक 3 0, तो अभी ये अप्लाई कर दीजिए। तो इंश्योर दैट ऑल विंडोज़ फीचर्स वर्क करेक्टली। विंडोज़ माइट क्रिएट एडिशनल पार्टीशन फॉर सिस्टम फाइल्स, जो मैंने आपको पहले बताया था कि 500 MB का जो स्पेस है वो विंडोज़ के सिस्टम फाइल्स के लिए है। तो इस पर वो बोल रहा है, तो ओके दबा दीजिए। तो देखिए यहाँ पर मेरा 250 GB का पार्टीशन क्रिएट हो गया है, और 579 MB का जो स्पेस मैंने कहा था वो अब सिस्टम के लिए रिज़र्व हो गया है। ये आपका पार्टीशन 2 में जाएगा, मतलब आपके जो C ड्राइव है उस पर ये जाएगा। तो अभी अनअलोकेटेड स्पेस है जिसको आप अभी यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर से भी फॉर्मेट कर सकते हैं इसको, मतलब यहाँ पर से भी आप पार्टीशन कर सकते हैं, और विंडोज़ के इंस्टॉलेशन के बाद भी आप ये पार्टीशन कर सकते हैं। तो बेसिकली लोग क्या करते हैं, यहाँ से ही पार्टीशन करता है। तो अभी ये जो अनएलोकेटेड स्पेस है इसको सिलेक्ट करके न्यू दबा दीजिए, और फिर से आपको यहाँ पर डिजिट डालना पड़ेगा। तो इसके लिए भी मैं क्या करता हूँ, 250 GB लेता हूँ। दैट मीन्स 25 एंड उसके बाद 1 2 3 4 0 है, दैट मीन्स इतना MB।
250 GB इक्वल टू, तो अप्लाई कीजिए। और देखिए यहाँ पर एक 244 GB का एक प्राइमरी पार्टीशन क्रिएट हो गया है। अभी आपके पास अनएलोकेटेड स्पेस स्टिल लगभग 443 GB है, तो मैं ये और नई पार्टीशन बनाऊंगा, तो इसलिए मैं इसको ही रहने देता हूँ। अप्लाई कीजिए और ये आपका फुल पार्टीशन कंप्लीट हो गया। अभी आप चूज़ कर सकते हैं कि किस ड्राइव पर आपका मेन जो रूट सिस्टम रहेगा, मतलब कि आपके सारे जो विंडोज़ का DLL फाइल, जो सिस्टम फाइल है सिस्टम 32, दैट मीन्स योर सी ड्राइव कौन से पार्टीशन में होगा वो आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। मेरा एक सुझाव है कि आप जितने हो सकते हैं आप सी ड्राइव को फ्री रखिए और दूसरे ड्राइव पर आप जो डाउनलोड किया हुआ फाइल्स होगा उसको आप रखिए। मेरा मतलब है सी ड्राइव पर ज़्यादा लोड मत पड़ने दीजिए, क्योंकि ये आपका रूट ड्राइव है। तो आपको इस पर सिलेक्ट करना पड़ेगा और अभी इसको नेक्स्ट करना पड़ेगा। नेक्स्ट, अभी ये विंडोज़ इंस्टॉल हो रहा है, तो इसको कुछ देर टाइम लगेगा डिपेंडिंग अपॉन योर सिस्टम। तो इसके इंस्टॉलेशन के बाद मैं लौट आता हूँ। तो एक बात कि मैंने पिछले वाले वीडियो में दिखाया था कि आप कैसे इसको फास्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए जब भी ये इंस्टॉलेशन वाला विंडो ओपन होगा तो उस टाइम आपको शिफ्ट F10 फंक्शन 10 की को प्रेस करना पड़ेगा, तभी आपको पास ये कमांड प्रॉम्प्ट ओपन होगा और उसमें आपको टाइप करना पड़ेगा TSKMGR। तो देखिए मैंने यहाँ पर टाइप किया है TSKMGR और एंटर दबा दीजिए। सॉरी, वहाँ पर मेरा एक गलती हो गया है। ये आप TSKMGR टाइप करके एंटर दबा दीजिए और देखिए आपके पास टास्क मैनेजर ओपन हो गया। तो आपको क्या दबाना है आप पिछले वीडियो में जाकर देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। तो यहाँ आपको टाइप करना है TASKMGR। अभी आपको ये प्रोसेस के अंदर आना पड़ेगा और देखिए 2 setup.exe चल रहा है अभी। तो राइट क्लिक कीजिए और सेट प्रायोरिटी में जाकर इसको हाई कर दीजिए, चेंज प्रायोरिटी, और इसे भी आप हाई कर दीजिए। ओके, बस आपको ये क्लोज कर दो। अभी देख सकते हो इस पर 69% ऑलमोस्ट डन हो गया है। तो इसके कंप्लीट होने पर मैं लौट आऊँगा। अभी देखिए प्रोसेस बस कंप्लीट होने ही वाला है। अभी आपको ये रिबूट के लिए पूछेगा। तो देखिए ये रिस्टार्ट करने को कह रहा है, तो एंटर दबा दीजिए और मशीन आपके आप रिस्टार्ट हो जाएगा। बस आपका जो विंडोज़ सिस्टम पर इंस्टॉल हो चुका है। तो इसके लिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपके जो USB ड्राइव आपने इंसर्ट करके रखा है तो उसको आप हटा दीजिए और यहाँ पर जो आपका हार्ड डिस्क है उसको आप चूज़ कीजिए। मेरा वाला है तोशिबा। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको मशीन रिस्टार्ट होने के टाइम पर जब भी बूट स्क्रीन लोड होगा, मतलब कि काला वाला स्क्रीन जब भी लोड होगा, तब आपको फ्रीक्वेंटली F12 की प्रेस करना पड़ेगा। मेरे वाले सिस्टम पर F12 चलता है, आपके सिस्टम पर शायद F1 और दूसरे कई की होगा। तो उसको आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो मैं अभी WD को सिलेक्ट करता हूँ और मेरा Windows 10 इंस्टॉल्ड हो चुका है। इसको ओपन होने देते हैं। तो अभी देखिए यहाँ पर आपके रीजन को सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो आप जिस रीजन से हो इस पर आपको ले जाकर उसको आपको करना पड़ेगा। क्योंकि मैं इंडिया से हूँ, मेरा प्यारा भारत से, तो इसलिए मैं अभी ये इंडिया चूज़ करूँगा। तो ये है हमारा प्यारा भारत। सिलेक्ट कीजिए और इसे यस कीजिए। अभी आपको चूज़ करना पड़ेगा आपके कीबोर्ड लेआउट पर। आप इस पर देखिएगा इंग्लिश इंडिया है,
अगर आपके पास ये ऑप्शन नहीं होता तो आप सिंपली इसको यूएस में ही रहने दे सकते हैं। तो मैं क्या करूँगा, इंग्लिश इंडिया कर देता हूँ और यस। अभी ये आपके से सेकेंड कीबोर्ड लेआउट के लिए पूछ रहा है, तो आप इसे ऐड भी कर सकते हैं अगर आपके पास कोई सेकेंड कीबोर्ड हो, मतलब PS2 और USB कोई भी। अगर दूसरा कोई USB कीबोर्ड आपके पास सिस्टम में है तो आप इस पर ऐड लेआउट कर सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल मेरे पास एक ही कीबोर्ड है तो इस स्टेप को मैं स्किप कर देता हूँ और थोड़ा वक्त लेगा। ये यहाँ पर नेटवर्क के कॉन्फ़िगरेशन वो अपने आप ही कर रहा है, कुछ वक्त के बाद ये ख़त्म होगा। अभी ये आपसे पूछ रहा है कि क्या आप इस माइक्रोसॉफ्ट को, ये विंडोज़ को आप अपने पर्सनल यूज़ के लिए कर रहे हैं और फिर ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो मैं क्योंकि पर्सनल यूज़ करने के लिए कर रहा हूँ तो इसको सिलेक्ट कर नेक्स्ट। और आपके पास अभी क्या है कि आपके जो माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट है नहीं है तो आप इस पर से क्रिएट कर सकते हैं, और अगर आपके पास है तो इस पर आप लॉगिन कर सकते हैं। तो मैं ये क्रेडेंशियल्स आपको नहीं दिखाऊंगा, तो ये सब कुछ होने के बाद मैं वापस आता हूँ। तो बीच के स्टेप में आपके माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट में लॉगिन होने के बाद ये सिस्टम आपको एक पिन सेट को क्रिएट करने को मांगेगा, क्योंकि आप उस पिन को डालकर लॉगिन कर सकते हो। ये आपके सिक्योरिटी के लिए है, तो आप उस स्टेप को अपने दिमाग लगा कर दीजिए, वैसा कोई डिफ़िकल्ट काम नहीं है वो। तो अभी देखिए यहाँ पर है डू मोर अक्रॉस डिवाइस विथ एक्टिविटी हिस्ट्री, तो इसको मैं सिंपली येस कर देता हूँ। अभी ये विंडोज़ 10 पर जो है कि आप एंड्रॉयड फ़ोन फ्रॉम योर पीसी, आपके एंड्रॉयड फ़ोन को आप ये पीसी से भी कर सकते हो। तो अभी मैं क्या करता हूँ, इसको रिमाइंड मी लेटर कर देता हूँ। बैकअप वन ड्राइव, तो आपके जो सिस्टम है वो अगर आप वन ड्राइव में करना चाहते हो तो आप इस पर नेक्स्ट कीजिए। अभी मैं इसको वन ड्राइव में नहीं सेव करूँगा, तो इसके लिए से ओनली सेव फाइल्स टू दिस पीसी, ये वाला ऑप्शन आपको क्लिक करना पड़ेगा। गेट हेल्प फ्रॉम योर डिजिटल असिस्टेंट, दैट इज़ कॉर्टाना। ये एक AI है जो आपके विंडोज़ 10 पर आता है, आपने देखा होगा। तो मैं क्या करूँगा, इसको एक्सेप्ट कर देता हूँ। प्राइवेसी सेटिंग के लिए जो मांग रहा है उसको सभी आपके प्रॉपर है, तो इसको आप एक्सेप्ट कर दीजिए। अभी आपके सिस्टम ओपन होने वाला है, थोड़ा वक्त लेगा ये सिस्टम को कॉन्फ़िगर करने के लिए। इस जरिए आप अपने पीसी को बंद मत कीजिए। तो अभी ये हो ही आया है और आपका पूरा सिस्टम विंडोज़ 10 आप इंस्टॉल हो गया है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि तो अभी देखिए मेरे जो लोकल डिस्क C ड्राइव है उस पर मेरा विंडोज़ तो आ गया, लेकिन मेरा D और E अभी ये अनअलोकेटेड तो नहीं, लेकिन ये फॉर्मेटेड नहीं है। दैट मीन्स ये
NTFS फाइल सिस्टम पर अभी नहीं आया है, तो आपको इसको NTFS पर लाना पड़ेगा। बहुत तरीके से फाइल सिस्टम होता है, तो इसके लिए राइट क्लिक करके आपको फॉर्मेट ऑप्शन में जाना पड़ेगा। तो इस पर देखिए NTFS डिफ़ॉल्ट है, और कहीं कहीं पर आपको फैट फाइल सिस्टम भी मिलेगा। तो आप NTFS चूज़ करके इसको स्टार्ट दबा दीजिए और क्विक फॉर्मेट लगा दीजिए, ताकि आपके प्रोसेस जल्दी हो सके। तो स्टार्ट, ओके, और ये आपका पार्टीशन आ गया। देखिए इस पर आप जा सकते हो। अभी इसको लोकल ड्राइव ई को भी मैं कर देता हूँ फॉर्मेट। ओके, NTFS रहने देता है, क्विक फॉर्मेट स्टार्ट, ओके। तो ऐसे करके आप आपके हार्ड डिस्क को बूटेबल हार्ड डिस्क को आप पार्टीशन क्रिएट कर सकते हैं, और उस पर कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम आप डाल सकते हैं। मैं दूसरे वीडियो पर आपको ये दिखाऊंगा, कि कैसे वेंटॉय को आप यूज़ कर सकते हैं, और कैसे आप लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को आप इंस्टॉल कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो को पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। मेरे फैमिली को आप बहुत ज़्यादा ग्रो होने से मदद कीजिए, ताकि मैं ऐसा वीडियो और भी ला सकूं। थैंक यू।